नमस्कार। ज़्यादातर जो लोग शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम निवेश करते हैं उनके मन पे ये सवाल होता है कि आखिर कितने अमाउंट से, कितने पूंजी से शेयर बाजार में निवेश करना स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश और एफडी करने में बहुत अंतर है। एफडी ज़्यादातर हम वन टाइम करते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो। और एफडी करते समय ही हमको ये पता होता है कि हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन शेयर बाजार में कभी भी ये सोचकर कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें और लाइफ टाइम में हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये नहीं होता है। शेयर मार्केट में एक बार में निवेश से आप पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, शुरुआत में आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। उसके बेस पर आप शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करते समय जब भी आप निवेश करते हैं तो पूरे डिसिप्लिन तरीके से करें। आपके निवेश का नजरिया कितना है आपको पता होना चाहिए। अंदाजिया या किसी के कहने पर या यह केवल सोच के कि यार बाजार गिरा हुआ है, निवेश कर दो, प्रॉफिट होगा, निकल जाएगी, इस प्रकार की स्ट्रेटजी से अगर आप शेयर बाजार पे आएंगे तो निश्चित तौर पे लॉस होगा। शुरुआत में जितनी भी पूंजी है आप चाहे तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, या फिर उससे बेहतर विकल्प है कि आप अपना डीमेट अकाउंट खोलें और डायरेक्ट कैश में धीरे धीरे आप शेयर में पैसा लगाएं। शेयर बाजार में शुरुआत में या जब भी आप पैसा लगाएं तो उसी पैसे को लगाएं जो आपको लंबे समय तक जरूरी नहीं है। और एफडी में क्या है कि वन टाइम लगाने के बाद हमको कुछ भी नहीं सोचना होता। लेकिन शेयर बाजार में यदि जब भी हम पैसे लगाते हैं उसके बाद ही हम एक्चुअल में शेयर मार्केट को समझना शुरू करते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और तब हमको समझ में आता है कि आखिर हमको इसमें करना क्या चाहिए। यदि हम शेयर बाजार में एक बार में पूरी पूंजी लगा देंगे, मान लीजिए गुड लक के थ्रू वो वहां से बहुत ऊपर चला गया तो अच्छी बात है। और अगर किसी कारणवश बाजार टूट गया तब जो इन्वेस्टर होता है, जो नया इन्वेस्टर होता है, वो लॉस बुक करके चला जाता है और उसको यही लगता है कि शेयर बाजार में केवल पैसा डूबता है। सच्चाई भी यही है कि 90% लोग इस मार्केट में गलत तरीके से आते हैं और अपना लॉस बुक करके चले जाते हैं। यदि आप ये समझिए कि अगर आपने 1000 शेयर 200 रुपए के भाव से खरीदे और अगर आप ये सोचे कि बस हमने खरीद के छोड़ दिया और वो शेयर आपने ये नहीं प्लान किया कि कितने में हमको सेल कर देना है, या तो आप 25 साल 20 साल का नजरिया रखें कि ठीक है जो भी होगा वी विल सी, और या फिर मान लीजिए वो शेयर 200 पे आपने लिया, वो 300 चला गया और आप बेच नहीं रहे हो, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, किसी कारण बस वो 180 आ गया, तब उस समय आप क्या सोचेंगे? उस समय आपको करना यही है कि निवेश को बढ़ाना है। यही एक तरीका है कि शेयर बाजार और एफडी में हम कैसे पैसे को लगाएं। एफडी में वन टाइम में लगा दिया, ओके, जब ब्याज मिलेगा ले लेंगे और हमको पता है कि प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन शेयर बाजार में हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। डिपेंड करता है कि हमने किस समय एंट्री ली, जब 6 महीने का करेक्शन था, 1 साल का करेक्शन था, 2 साल का था या 5 साल का था। शेयर बाजार में एक कहावत भी है कि भाव ही भगवान है, अर्थात यदि हमको अच्छे रेट पर शेयर मिल गया तब तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। रेट कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता कि यही बॉटम है, यही टॉप है। फिर भी एक अनुभव के आधार पर, कंपनी के वर्किंग के आधार पे और भी बहुत सारे फंडामेंटल के आधार पे ये कुछ हद तक तो ऑब्जर्व किया जा सकता है कि यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप नए निवेशक हैं तो ये मत समझिए कि एक बार में आपने 10,000 लगा दिया या 10 लाख लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं। आप पैसे को जब भी बाजार में कोई करेक्शन आता है या में कोई करेक्शन आता है
तब आपके पास निवेश के लिए पैसा होना चाहिए। यही मेन डिफरेंस है एफडी और शेयर मार्केट में निवेश में। एफडी में कोई रिस्क नहीं है, हमने निवेश कर दिया, अब हमको पता है कि जिस भी बैंक में हमने एफडी की है वो बैंक जाने कि वो उस पैसे को कैसे यूज कर रहा है, हमको तो हमारा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन शेयर बाजार में ये गलती नहीं की जा सकती। अगर बाजार आपके रेट से नीचे आ रहा है तब आपको समय समय पर उस पर और पूंजी लगानी होगी, ताकि जब भी बाजार अपने ऊपर के डायरेक्शन पे मूव होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। सबसे मेन है कि जब भी आप पैसे निवेश करते हैं अपने प्रॉफिट को जरूर निर्धारित करें। यदि आप अपने प्रॉफिट को नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत लंबा नजरिया रखें। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है शेयर बाजार में पैसे कमाने का। और सबसे मेन कि अपनी खुद की स्टडी करें, क्योंकि हमेशा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि शेयर बाजार शिकारी ढूंढता है और शिकारी बायर या सेलर है। जैसे इस बार शेयर मार्केट को बहुत मुश्किल से 24,800 पे और 25,200 के रेंज पे शिकारी मिले हैं जो बायर हैं। इसलिए बाजार बहुत मुश्किल है कि यहाँ से 25,200 के लेवल को बहुत आसानी से तोड़ दे। ये यहाँ पर उसको बायर को फंसाने में निफ्टी को 20,000 से लेके 26,200 तक चलना पड़ा, तब कहीं जाके वो 24,800 और 25,200 की रेंज में अच्छे खासे बायर को फंसा पाया है। और इन बायर्स को फंसाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने लोगों को मिसगाइड किया कि शेयर मार्केट त्योहार से पहले बहुत ज्यादा बूम करता है और बजट से पहले बहुत बूम करता है। इन दो इवेंट को बताकर लोगों को इस रेंज में बहुत बुरी तरीके से उलझाया गया है। आप यदि बहुत लंबा नजरिया है तब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके की गाइडलाइन से बचें, अपना खुद का स्किल यूज करें और लंबे समय के लिए निवेशित रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।